हालेलुया। तैयार है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? आज का वचन प्रभु ने जो दिया वो आपसे डायरेक्टली बात करेगा, स्पेशली उन लोगों से जो भीड़ में रहना बहुत पसंद करते हैं, है ना। हमारे जीवन भीड़ बहुत चाहते हैं ना, चाहते हैं भीड़, फॉलोअर्स बहुत होने चाहिए, है ना। हमारे मित्र बहुत होने चाहिए, हमें भीड़ बहुत पसंद है। पर आज जब आप यहां से वापस जाएंगे आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, वो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। प्रभु आज आपसे बात करने पर है। मैं चाहता हूं मेरे लिए निकाल लीजिएगा यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी जी। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। प्रभु वचन क्या कह रहा है? आरंभ किस बात से हुआ? हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? पढ़िएगा इसे जोर से, आप सब बोलिए। प्रभु एक बात यहोशू से कह रहे हैं। मालूम है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहोशू के भीतर डर है, भय है, उसका मन कच्चा है। पता है मन कच्चा क्यों है? आज मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं प्रियो। परमेश्वर ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु जानते थे यहोशू का मन कच्चा हो रहा है। मालूम है कच्चा क्यों हो रहा है? क्यों डर रहा है? भीड़ को देखकर, लोगों को देखकर। मूसा ने अगुवाई करी, उसने सारे अनुभव पाए थे, है ना। सारे अनुभव यहोशू के पास थे, बुरे से बुरे अनुभव यहोशू के पास थे कि ये भीड़ कैसी है, ये भीड़ कैसे बलवा करती है और भीड़ क्या क्या चाहती है। इसलिए जब मूसा मरा और उसके कांधे पर जिम्मेदारी प्रभु ने डाली, उसका मन घबरा गया। वो जानता था ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ मेरे साथ रहती है, ये लोग बहुत बलवा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, है ना, बहुत दुखी करते हैं। और इसलिए प्रभु कह रहे थे कि तेरा मन कच्चा ना हो। पता है भीड़ के कारण से यहोशू का मन कच्चा हो रहा था, क्योंकि वो भीड़ में से शायद कुछ ही % ऐसे लोग थे जो सही बात बोलते थे, जो उचित बात बोलते थे, सकारात्मक बात बोलते थे। पर उसमें से बहुतेरे ऐसे थे जो हमेशा नकारात्मक बोलते थे, जो हमेशा नेगेटिव बोलते थे। और इन्हीं बातों के कारण से आपको मालूम है इज़राइल पे कितनी भारी विपदा पड़ी थी। जब आप गिनती पढ़ेंगे और उसका 13 अध्याय आपको पता चलेगा, जब परमेश्वर ने भेद लेने के लिए कहा और मूसा ने लोगों को भेजा, तो पता है क्या हुआ? वो लोग वापस आए और क्या समाचार लेके आए कि वो जो देश तूने देखने भेजा है ना, वहां पे तो अनागवंशी रहते हैं, वो तो बहुत बहुत खराब सा देश है ना। वो अपने लोगों को खा जाता है, मार डालता है, बहुत बलवान लोग हैं। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं कि हम उस नगर पे चढ़ाई करके उसे जीत लें। हम मालूम है कितने लोगों ने ये बात कही कि परमेश्वर हम में दम है, हमें शक्ति है, जब तू हमारे साथ है हम अभी चढ़ाई करेंगे और उसे जीत लेंगे। मालूम है कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ एक नकारात्मक बात बोल रही थी और वो जानता था यहोशू कि ये जो बड़ी भीड़ है ना, रेशियो यही है, 98% लोग अगेंस्ट बात करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं। इनको लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए वो परेशान था, इसलिए उसका मन कच्चा था। आपको मालूम है अधिकतर जो भीड़ आपके पास पाई जाती है, अधिकतर जब आप भीड़ से घिरे रहते हैं तो कई बार वो आपकी उन्नति की नहीं होती है, आपकी उन्नति का कारण नहीं होती, पर आपके फॉल का कारण जरूर बन जाती है। हालेलुया। इज़राइल के फॉल का कारण यही तो भीड़ बन गई, जो लोग इकट्ठा होकर कह रहे थे नहीं हम में नहीं है क्षमता। अब पता है 14 अध्याय के जब आप पहले पद में पढ़ेंगे, बहन पढ़िए क्या लिखा है वहां, बहुत खूबसूरत बात है, ध्यान से सुनिए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे जी। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते जी, या इस जंगल ही में मर जाते। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब ये बातें उनके कानों में पड़ी तो भीड़ चिल्ला उठी।
कह रहे हैं भला होता हम मिस्र में ही मर जाते, परमेश्वर हमें यहां मार डालने के लिए लेके आ गया है ना। इतना बुरा प्रभाव उनके नकारात्मक बातों का इन लोगों के ऊपर पड़ा। आज जो लोग भीड़ पसंद करते हैं ना, उनको बोलना चाहता हूं, जितनी अधिक भीड़ आपके साथ रहती है, जितने अधिक दोस्त आपके साथ होते हैं, पता है उसमें से 98% आपको गिराने का प्रयास करते हैं। आपको क्या करते हैं? कहते हैं तुझ में क्षमता नहीं है, ये काम करेगा, कैसे कर पाएगा, तेरी योग्यता नहीं है, तू नहीं कर सकता, है ना। मैं कुछ बातों को जब सुनता हूं लोगों के मुंह से, आपको मालूम है मैंने एक गवाही सुनी सिस्टर अरुणिमा की, जिन्हें माउंटेन एवरेस्ट को उस समिट को उसने प्राप्त किया। पता है क्या गवाही थी? लोग उसको ये कह रहे थे तेरे पैर कटे हुए हैं, है ना, तेरा पैर कट गया है, एक पैर में रॉड पड़ी है, तू नहीं कर सकती। एक लंबी भीड़ ने कहा, पता है कुछ ही लोग थे जो उसको एनकरेज कर रहे थे, पर फिर भी उसने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। आज पता है हमारे साथ भी यही हो गया है, इतने लोग हैं जो हमें हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो प्रचार करना चाहती है, तो वर्शिप करना चाहता है, तो उससे ना हो पाएगा, है ना, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का रोग नहीं है। अधिकतर लोग आपको गिराने का प्रयास करते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब भीड़ के पास होते थे ना, तो पता है भीड़ से अलग हो जाते थे। अब देखिएगा, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 9 उसका 23 से 25, आप पढ़ेंगे। यीशु मसीह तो अद्भुत ही बात करते थे। जब भी उन्होंने देखा ना भीड़ इकट्ठा हो रही है, उन्हें पता था भीड़ सही बात कम बोलती है, पर नकारात्मक का शोर बहुत ज्यादा है। पढ़िए बहन। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा जी। और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। जी। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वे जी उठी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यायर की बेटी जो मर गई थी, यीशु मसीह जब उस स्थान पे पहुंचते ना, तो भीड़ को देखते हैं हुल्लड़ मचाते हुए, खूब शोर मचा रहे हैं। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्यों शोर मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। पता है उसकी मजाक उड़ाने लगे। कैसे कह रहा है? सो रही है, हमने तो देख लिया सांसें बंद हो गई है, मर गई है, तो ऐसे ही बोल रहा है, खूब मजाक उड़ा रहे हैं उसका। पर पता है यीशु मसीह ने क्या लिखा वचन में? परमेश्वर के वचन में क्या आया? जब भीड़ निकाल दी गई, जब भीड़ अलग कर दी गई, केवल उसका परिवार, पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु मसीह उस स्थान पर थे, तो बाइबल में ऐसा लिखा है यीशु मसीह ने उसे उठाया और खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब भीड़ निकाल दी गई। एक और स्थान से पढ़िएगा, मरकुस 7:31 से 35, यहाँ पे भी एक खूबसूरत दृष्टांत है, पढ़िए। फिर वे सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। जी। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। जी। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। पता है लोग लेके आ रहे हैं, ये व्यक्ति बहरा भी है, हकला भी है, दोनों ही चीजें खराब है इसके ऊपर। लेकिन जब भीड़ इसे लेके आती है और कहती है यीशु मसीह तो इस पे हाथ रख दे तो ये ठीक हो जाएगा, और पता है यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह उसे भीड़ से अलग ले जाते हैं, अलग ले जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि जितनी भीड़ उसके पास रहती उतनी नकारात्मक बातें होती, उतनी चीजें नकारात्मक होती, और परमेश्वर वहां उसके विश्वास के अनुसार काम नहीं कर पाते। इसलिए उसे भीड़ से अलग कर दिया। शोर नहीं होना चाहिए नकारात्मक बातों का, शोर होना चाहिए सिर्फ सकारात्मक बातों का। हालेलुया। कि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, विश्वास से सब कुछ हो सकता है। इसलिए उसे भीड़ से अलग किया, उसके ऊपर हाथ रखे, और क्या किया? और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली जी। और थूक कर उसकी जीभ को छुआ जी। और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। जी। उसके कान खुल गए। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कान खुल गए, उसकी जुबान भी खुल गई, अब वो ठीक ठीक बोलने लगा। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु ने भीड़ से उसे अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। एक और स्थान से मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, लूका 19 और 1 से 6। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु मसीह। जी।
वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जी। वह यीशु को देखना चाहता था। इसके अंदर एक जिज्ञासा थी। ये जक्कई था, है ना, टैक्स कलेक्टर था, टैक्स लेता था, पर इसके अंदर एक जिज्ञासा आई कि मैं यीशु मसीह को देख लूं। बहुत सुना है उसके बारे में, बहुत चिन्ह चमत्कार करता है, मृतकों को उठा देता है और बहुत अद्भुत काम करता है, क्यों ना मैं भी उससे देख लूं, है ना। आगे, वह यीशु को देखना चाहता था जी। कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। क्या लिखा है बाइबल में? भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। पता है क्यों? क्योंकि ये नाटा था। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, हो सकता है आपकी भी जिज्ञासा हो यीशु मसीह को देखने की, हो सकता है आपकी भी लालसा हो कि मैं यीशु मसीह को देख लूं, उससे मुलाकात कर लूं, उससे भेंट कर लूं, पर पता हो नहीं पा रहा। कारण सिर्फ एक है, कारण यह है कि आप अभी तक भीड़ से अलग नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। ये भीड़ में था, इसका कद छोटा था, नाटा था। अगर भीड़ क्लियर हो जाती तो क्या फर्क पड़ता वो नाटा था या लंबा था या चौड़ा था। अगर भीड़ हटती तो वो उसे देख सकता था, पर भीड़ ही नहीं हट रही थी। आज बहुत सारे जीवनों में यीशु मसीह को वो देख नहीं पा रहे। मालूम है कारण क्या है? भीड़ बहुत है, चारों ओर भीड़ है ना। भीड़ से फुर्सत मिले तो यीशु मसीह को देखे, लोगों से फुर्सत मिले तो बाइबल पढ़े, लोगों से फुर्सत मिले तो प्रार्थना करें। भीड़ बहुत है, मित्र है, परिवार है, बहुत सारी, है ना, भीड़ चारों ओर है। और ये जक्कई देख नहीं पा रहा था। पता, पर जक्कई बुद्धिमान था। मैं आपको कहना चाहता हूं जक्कई बुद्धिमान था। उसने सोचा भीड़ तो हमेशा ही रहेगी, ये हट नहीं सकती। मैं ये काम करता हूं, मैं इस भीड़ के सामने से हट जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं भीड़ से हट जाता हूं, और क्या किया? गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां जाकर बैठ गया। पता है, एक अद्भुत बात आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु मसीह ने जो मेरे हृदय में रखी, आपको यही करना है। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में उसके कामों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके घर में आए, आपके परिवार में आए, आपके जीवन में आए, तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ आपसे अलग नहीं होगी, भीड़ आपसे अलग कभी नहीं होगी। वो तो हमेशा आपके पास रहना चाहेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि कुछ बातें तो दुष्ट भी ठहराता है, कुछ लोग तो दुष्ट भी ठहराता है कि वो जीवन भर आपको घेरे रहें ताकि आप परमेश्वर की आराधना ना कर सके। हालेलुया। इसलिए जक्कई ने किया, अलग हो गया। आपको भी अलग होना है। गुलड़ का पेड़ सिंबॉलिक रीति पर एक बात है, वो ऊंचे पे चला गया, ऊंचाई पे चला गया। आपको भी ऊंचाई पे जाना है। भीड़ से अलग होकर आपको ऊंचाई पर जाना है। ऊंचाई क्या है? प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। और इससे पहले कि जक्कई यीशु को देखता, जब वो ऊंचे पे चला गया, जब वो हट गया भीड़ से, मालूम है क्या हुआ? यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। हालेलुया। यीशु ने जक्कई को देख लिया। जक्कई, तूने काम किया है, तूने मेरे मन के अनुसार किया। मैं भी तो यही करता हूं, मैं भीड़ से अलग हो जाता हूं। अब तू भी भीड़ से अलग हो गया, अब तू ऊंचे पे आ गया, अब मैं तुझे देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी यही करना है प्रियो। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसी भीड़ आपके चारों ओर पाई जाती है, अगर ऐसे लोग आपके चारों ओर पाए जाते हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें से शायद 2% लोग ऐसे हैं जो आपकी उन्नति की बात करते हैं, वरना सब पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, वरना सब आपके गिरने का कारण बन जाते हैं, है ना। प्रभु चाहते हैं आप ऐसे लोगों से अलग हो जाए, अलग हो जाए। दुनिया भर की बातें आपके विरोध में कहेंगे, ये हो गया, ये परिवार का कुछ नहीं हो सकता, बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, ये बढ़ नहीं पाएंगे, आप कितना प्रयास करा लो, ये ठीक नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें लोग बोलते हैं। क्या आप परमेश्वर हो गए? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर हो गए? परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तो अपनी इबादत दूध पीते बच्चों से करा सकता हूं, है ना। परमेश्वर ये बात कह रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग पाए जाते हैं ना, आपको उत्तर देने की आवश्यकता है, आप परमेश्वर नहीं है, आप खुदा नहीं है। मेरा भविष्य खुदा बनाएगा, मेरा भविष्य का निर्माण परमेश्वर करेगा। तुम कैसा भी बोलो मेरे लिए, जब मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी नकारात्मक चीजें हो जाएं प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, यीशु की ओर ध्यान लगाइए। लोग आपको हमेशा गिराने का प्रयास करेंगे, पर पता है एक है जो आपको सदैव उठाने का प्रयास करता है, जो ये कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करें। हालेलुया, हालेलुया। आपके चारों तरफ जो भीड़ है ना, अब उससे कहना आरंभ करिएगा मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझसे नहीं बन पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा, पर मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। ये उसकी सामर्थ है, ये उसकी ताकत है। आज से आपको कहने की जरूरत है प्रियो, आज भीड़ से अलग होने की आवश्यकता है। यीशु ने आरंभ में बोला तेरा मन कच्चा ना हो। भीड़ के कारण कच्चा हो रहा है ना आपका भी मन, है ना। कोई कह रहा है, अगर मैं बहन का उदाहरण लूं, सीए कर रही है बहन, पता है कितने लोगों ने कहा होगा तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, है ना, और नाम खराब कर दोगे। बहुत सारे जीवन में ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी चीजें के लिए करने की इच्छा जागृत हुई होगी कि हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है, पर पता है 10 लोगों ने आके एक बात बोली कि तुमसे नहीं होगा, और वो बैठ गए, निराश हो गए कि हाँ ये टफ है, ये मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि आपने भीड़ की सुनी, आपने भीड़ से अलग होकर परमेश्वर की नहीं सुनी। हालेलुया। पता है एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जितने यहां बैठे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एनकरेज हो जाएंगे। 2 दोस्त थे, बहुत खूबसूरत बात है। 2 दोस्त थे और उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी, बहुत गहरी थी। उम्र में अंतर था, एक छोटा था एक बड़ा था, अंतर पाया जाता था, पर दोस्ती बहुत गहरी थी। सब कुछ साथ में करते, सब कुछ साझे में था, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ करते थे। पता है एक दिन अचानक से क्या हुआ, ये दोनों जा रहे थे कहीं और अचानक से एक ऐसा स्थान आया, कुआं था, और वो शायद बड़े वाले जो दोस्त था उसको दिखाई नहीं दिया और वो उस कुएं में गिर गया। अब छोटे वाले के हाथ पैर फूल गए। मित्र था, प्यार बहुत करता था, बहुत प्यार करता था उससे। पता है उससे जो बन पड़ा, उसने चारों ओर जा जाके देखा, कोई नहीं मिला, उससे कोई नहीं दिखाई दिया। वो निराश होने लगा कि कोई नहीं है, मैं कैसे बचाऊं, मैं कैसे अपने दोस्त को बचाऊं। पता है उसकी अचानक से नजर पड़ी, और नजर पड़ी एक बाल्टी पर। जब उसने बाल्टी देखी, काफी भारी बाल्टी थी, बहुत वेट था, उस पर रस्सी बंधी हुई थी। उसने उठाई बाल्टी, पता है छोटा सा था, 6 साल का होगा, एल्विन के बराबर। पता है क्या हुआ, या थोड़ा सा बड़ा होगा मान लीजिए। पता है क्या हुआ, उसने बाल्टी डाली और अपनी जी तोड़ मेहनत करके, पूरा परिश्रम करके उस भाई को, उस दोस्त को अपने निकाल लिया, खींच के उसे निकाल लिया। अब सोच के देखिए, छोटा सा है, उससे बड़ा है, बाल्टी का वजन, उसका वजन, और रस्सी खींच रहा है, निकाल लिया। जब वो निकाल के गया, उसको गले से लगाया, बहुत खुश हुआ। पर जब वो दोनों अपने गांव गए, तो जब उसने एक बात बताई कि मेरा दोस्त ऐसे ऐसे गिर गया तो मैंने इसे बचाया, पता है लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। तू कैसे बचा लेगा, कैसे निकाला होगा तूने, उसका वजन देखा है, बाल्टी का वजन देखा है? नहीं, किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ, किसी को उस पर भरोसा नहीं हुआ, कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। सब मजाक बना रहे थे, सब उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे। फिर ये बात पहुंचते पहुंचते एक बुजुर्ग पे पहुंची, और बुजुर्ग बहुत विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे। उन्होंने कहा ये बच्चा ठीक कह रहा है। अब सब, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे और उन्हें अनुभव था, विद्वान भी थे, लोगों ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ये बच्चा ठीक कह रहा होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा, पर हमें प्रूफ करके बताओ कि कैसे हुआ, कैसे इतना भारी वजन बच्चे ने खींचा कैसे होगा, ये बताओ। उन्होंने कहा मैं तुमसे कह रहा हूं ना, जो जो उसने कहा, उसने बाल्टी डाली, उसने रस्सी से खींचा और उस भाई को बाहर निकाल लिया। बोले एक एक बात उसकी सत्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर कैसे है ये बताइए हमें, कैसे है ये बताइए हमें। इससे मतलब नहीं, हम ठीक है आपकी बात मानते हैं, पर कैसे है। कह रहे हैं, उन्होंने बताया विद्वान ने कि मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा और इसका आंसर सिर्फ एक ही है। बोले जब ये उस जगह में गिरा और ये छोटा बच्चा जब उसे निकाल रहा था,
पता है वहां पर कोई नहीं था जो उसको ये कहता कि तुझसे ना हो पाएगा। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। पता है कोई नहीं था जो उससे ये कहता कि तुझसे नहीं हो पाएगा, और इसलिए वो कर पाया। अगर वहां भीड़ होती, अगर वहां लोग होते तो वो नहीं कर पाता। कोई नहीं था इसलिए कर पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपके जीवन में बहुत लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग करना चाहते हो, नहीं होगी, बहुत टफ है। मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हो, नहीं होगी, बहुत टफ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अलग होने का समय आ गया है। उन नकारात्मक बातों से अलग होने का समय आ गया है। परमेश्वर की ओर कान लगाने का समय आ गया है। यीशु मसीह की बात सुनने का समय आ गया है। जिसने यहोशू से कहा तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव मान, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा। पता आज वो परमेश्वर अपने यहोशू से कह रहा है। हालेलुया। जितने यहां बैठे ना, सब परमेश्वर के यहोशू हैं। सबके ऊपर जिम्मेदारी है। मालूम है किसके बाद? उस समय मूसा चला गया था, है ना। आज यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में है, हमें पवित्र आत्मा दे के गए, पर हम यहोशू की मानद यहाँ हैं जो उसकी प्रजा की अगुवाई करें, उसके लोगों को लीड करें। पर हमारा भी मन कच्चा होता है, प्रभु कैसे कर पाएंगे, परमेश्वर कैसे होगा? पता है उत्तर एक ही है, भीड़ से अलग होकर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई है। हालेलुया। फिर चाहे हजारों की भीड़ क्यों ना हो, आप उन्हें लीड कर पाएंगे। अलग होने की जरूरत है और यीशु के साथ आने की जरूरत है, जो जक्कई ने किया, जो यीशु मसीह ने स्वयं अपनी सेवकाई में किया। जब लोग आ रहे थे, हो ये तो राजा, ऐसे राजा बनाएंगे, पता है क्या लिखा है बाइबल में? यीशु मसीह अलग चले गए, एकांत में चले गए। आपको अलग होने की जरूरत है भीड़ से, क्योंकि जितना आप इस भीड़ का शब्द सुनेंगे उतना आप नकारात्मक हो जाएंगे, उतना आपका हियाव चला जाएगा, उतना आपका मन कच्चा होता रहेगा। यहोशू बहुत थक गया था सुन सुनकर लोगों की बातें। यहोशू का मन कच्चा हो गया था, इन्होंने मूसा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और मेरे साथ तो न जाने क्या क्या करेंगे। आप भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, है ना? आप कितने फॉलोअर्स चाहते हैं? हाँ बताइए। पता है क्या होगा? जितने अधिक आप भीड़ से घिरे रहेंगे उतनी नकारात्मक बातें आपके पास आएगी, है ना। आप ऐसा नहीं कर पाओगे। कहां से होगा? जब मैं शुभ संदेश में जा रहा था, मेरे को ढेरों लोगों ने बोला, जब मैंने उन्हें अमाउंट बताया, मैंने बहुत कहा, मैंने कहा बहुत 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 मोटा पैसा है। तो पता है अधिकतर लोगों ने मुझसे कहा 6 महीने का बैंक बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आप भरपूरी कर पाओगे, है ना। इतना महीना आपके पास होने चाहिए, वरना तो वही वाला हिसाब है, घर बनाना तो शुरू किया, हिसाब लगाया है नहीं, है ना, फिर बैठ के सोच रहे हैं अब कहां से होगा। मैंने कहा नहीं, प्रभु करेगा। पता है मैंने किसी का शोर नहीं सुना, मैंने सिर्फ एक ही वाणी सुनी, परमेश्वर ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, तेरे भी रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हमें किस बात का डर है? परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और पता है इतना समय हो गया, कभी घटी नहीं होने दी परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। आज कभी उनसे सामना होगा तो मैं कहूंगा कि परमेश्वर के लोगों देखो कि प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। पर विश्वास का पहला कदम आप ही को उठाना होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर आपसे आप कुछ नहीं करेंगे, प्रभु आपका विश्वास देखते हैं। परमेश्वर ने जब पतरस को बोला नाव से बाहर आ, पानी पे चल सकता है, पर पहला कदम तुझे ही बढ़ाना है। हालेलुया। ऐसे आपके साथ है। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। प्रभु की सुनिए ना। क्यों लोगों की सुन रहे हैं? ये तो नकारात्मक ही बोलेंगे, कभी बढ़ने नहीं देंगे, उन्नति नहीं करने देंगे, है ना। घर वाले क्या कहते हैं? बहुत मसीह हो रहा है ना, बहुत बाइबल पढ़ रहा है, बहुत प्रार्थना करने लग गया है, क्या होगा? बहुत सारे लोगों को तो आजकल लोग एक नई बात बता रहे हैं, कुछ नहीं मिलता तो पासवान बन जाते हैं, ऐसा कहने लगे हैं। आपको नहीं मालूम, जितने कहते हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको नहीं मालूम अगर वो परमेश्वर की कॉल लेके चल रहा है तो वो कितना भारी परिश्रम कर रहा है। आपने तो कह दिया, आपको पता है उसकी स्थिति, है ना। मेरे से लोग कहते थे कभी,
मैंने कहा जिस घड़ी आप सोच भी नहीं सकते, मैं उतना कमाता था जिस घड़ी परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मैंने कहा आप मेरे लिए ये बात कभी नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उस समय पैसा छोड़ के प्रभु के पीछे आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सफल नहीं था, मैं सफल था। परमेश्वर ने अच्छा काम दिया, अच्छा रोजगार दिया, सब कुछ किया, पर परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार आ गया। हालेलुया। लोग नकारात्मक बोलेंगे, जितने पासवान सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप उनका शब्द सुनेंगे तो आप बढ़ नहीं पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये उसे निकाल पाया, क्यों? क्योंकि कोई नहीं था, किसी का शब्द उसके कानों में नहीं गया। हालेलुया। संसार की रीति पर कई बार बहरा बनना उत्तम है, उत्तम है। जब आप आत्मिक रीति पे कानों को बंद कर लेंगे ना संसार से, तो आपकी अंदर के कान सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो अंदर बात करता है वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तब आप कहेंगे मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कह सकते हैं ना? जोर से बोल दीजिए एक बार। क्या जाता है? मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं, कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं इन चट्टान से अब्राहम के लिए क्या कर सकता हूं? उत्पन्न कर सकता है संतान। तो आप तो उसकी संतान पहले से हैं। आपके लिए क्या चीजों को पैदा नहीं कर सकता? आपके लिए क्या चीजें मुहैया नहीं कर सकता? आपके लिए क्या जरिए मुहैया नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे लिए बात कठिन है, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पर पता है हो क्यों नहीं रहा? हमारा मन कच्चा हो रहा है भीड़ के कारण। लोगों को सुनना बहुत पसंद है हमें, है ना? कानों को आदत हो गई इन्हीं की सुनने की, जो ये कहते हैं ठीक कहते हैं, है ना? जिस दिन परमेश्वर की सुनेंगे ना, उस दिन असंभव काम भी संभव लगेगा। हालेलुया। अगर ये गिदोन अगर लोगों की सुन रहा होता ना, तो मालूम है कितने लोग थे और कितने बड़ी सेना के सामने गया था गिदोन। मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? इतने लोगों के साथ थोड़ी ना तुझे जय दिलाऊंगा, छांट ले इनमें से, है ना? हजारों में से, 1000 के खिलाफ थोड़े से थे, थोड़े हजार थे, पर जो सेना थी बहुत हजारों की थी। पर परमेश्वर उन हजारों में से कह रहा है इनसे थोड़ी ना दिलाऊंगा तुझे विजय, छांट ले इनमें से। पता है कितनों के द्वारा? 300। हालेलुया। उससे सब कुछ हो सकता है। उसकी सुनिए ना, गिदोन ने सुनी उसकी, और परमेश्वर ने जो कहा उसने वो किया। परमेश्वर ने हजारों की भीड़ के सामने जयवंत कर दिया। वो परमेश्वर आपके साथ ऐसा करेगा। तैयार हैं? आज से हर एक नकारात्मक बात को कानों से बाहर जाने दीजिए, भीड़ से अलग हो जाइए। जो ये कहते हैं मत सुनिए, उन्हें जवाब दीजिए मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा ने मुझे कुछ बातों को दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, ऑनलाइन भी बैठे हैं, जो बहुत निराशा में हैं। लोगों की सुनकर बैठ गए, काम नहीं कर रहे, बैठ गए लोगों की सुन सुनकर कि सही कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर की सुनना आरंभ करें, सुनिए, और प्रभु अद्भुत काम आपके लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत 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 बरकत दे।